राजस्थान में अब क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमान। राजस्थान में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी संकट पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सचिन पायलट को राहत दी, अशोक गहलोत के लिए झटका। और अब हलचल राजस्थान में और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि जब फैसला आया उसके बाद अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने बयान में कई बड़ी बातें कही, जिसके बाद अब बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यपाल से चिट्ठी लिखकर अपील की जा रही है कि वो सत्र बुलाएं, लेकिन ऊपरी दबाव के चलते वो सत्र नहीं बुला रहे हैं। अब यहां पर सीधा सीधा उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए ये कहा है कि कहीं ना कहीं ऊपरी दबाव केंद्र सरकार की तरफ से है, इसलिए राज्यपाल सत्र नहीं बुला रहे हैं। ऐसे में इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तरफ से ये कहा गया है कि यहां पर कांग्रेस जो है अपनी गलती छिपा रही है और वो अपने मर्यादा में रहकर बयान दे। तो जो बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, वहीं बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि राजभवन से सचिन पायलट के हक में हालांकि फैसला आया, उसके बाद जो है अशोक गहलोत जो कि बार बार सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, उनको राजभवन में बुलाया गया है। 2 बजे गहलोत जो हैं अपने तमाम विधायकों के साथ, जो कि एक होटल में ठहरे हुए हैं, उनके साथ राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर ये सब मिलकर अपील करेंगे कि सत्र बुलाया जाए। हालांकि आपको बता दें कि कल जो चिट्ठी लिखी गई थी गहलोत की तरफ से राज्यपाल को, उसमें यह जिक्र नहीं किया गया था कि बहुमत साबित करना इसलिए सत्र बुलाया जाए, बल्कि कुछ और मुद्दों का हवाला दिया गया था कोरोना को लेकर और फिलहाल जो राज्य में स्थिति है उसको लेकर चर्चा करनी है, इसलिए सत्र बुलाने की बात चिट्ठी में कही थी। लेकिन अब जो है बहुमत को लेकर यहां पर जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि अगर अशोक गहलोत के पास बहुमत होता तो वह अपने विधायकों की परेड करवाते। ताजा अपडेट ये फिलहाल सामने आ रही है कि राजभवन से अशोक गहलोत को समय मिल चुका है और समय मिल चुका है 2 बजे का, और अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ जो है वो पहुंचेंगे राजभवन, वहां पर मुलाकात करेंगे और सभी ये मांग रखेंगे कि सत्र बुलाया जाए। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, इस बीच और ज्यादा जानकारी के साथ प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से प्रेरणा, हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। अशोक गहलोत विधायकों से बातचीत करके राजभवन पहुंचने वाले हैं, वहां पर राज्यपाल की तरफ से उनसे बातचीत करने के लिए उनको बुलाया गया है। और दूसरी ओर यहां पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आना सामने और अशोक गहलोत का साफ तौर पर धमकी देना कि राजभवन का अगर जनता घेराव करेगी तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? राजभवन के यहाँ मौजूद है, जहाँ हम देख सकते हैं पूरी भारी संख्या में जो जनता खाना लगता है हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा, प्रेरणा की आवाज हम तक नहीं मिल पा रही। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल की जो ताजा अपडेट मिल पा रही है वो ये कि क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने आज सचिन पायलट खेमे की याचिका पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, इसके बाद से ही राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आए हैं और जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने अपने गुस्से का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुरोध किया गया, अपील की गई, लेकिन ऊपरी दबाव के कारण वो सत्र नहीं बुला रहे हैं। और प्रेरणा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ी है। प्रेरणा, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी हम यहाँ राजभवन के यहाँ मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है पुलिस बल भी यहाँ तैनात है और किसी भी वक्त एयरपोर्ट से जो अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री और अपने विधायकों के साथ यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और बताया जा रहा है कि सिविल लाइन जो फाटक है वहीं उन्हें रोक दिया, वहां से विधायक जो है वो पैदल मार्च करके यहाँ आएंगे। और यह भी एक बड़ी अपडेट मिल रही है कि हो सकता है यहाँ पे आज वो धरना प्रदर्शन भी करे। अगर उनकी मांग विधानसभा सत्र बुलाने की उनकी मांग नहीं रखी गई तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है राज्यपाल और जो सरकार है उसके बीच में तालमेल। तो अब यहाँ पर कुछ ही समय में यहाँ विधायकों संघ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आ सकते हैं, आएंगे और पेरवन से वे रवाना हो चुके हैं और जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे। जी, राजभवन के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, तो किस तरीके की हलचल देख पा रही हैं? और साथ ही जो आप बता रही है कि वहां पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अशोक गहलोत अपने तमाम विधायकों के साथ, और ये मांग, क्योंकि चिट्ठी कल जब लिखी गई थी उसमें ये बताया नहीं गया कि आखिर सत्र बुलाना क्यों है, तो अब क्या जानकारी मिल पाई है कि अब आखिर क्यों सत्र बुलाना चाहते हैं अशोक गहलोत? इसको लेकर कोई कारण यहाँ पर निकलकर सामने आ पाया? जी, अशोक गहलोत की जो प्रेस वार्ता हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि बार बार मांग रखी जा रही है विपक्षी पार्टियों द्वारा भी कि वो अगर उनके पास में पूरी तरीके से बहुमत है तो बुलाया जाए, जो अपना बहुमत दिखाया जाए और सत्र की शुरू किया जाए। तो उसी को लेकर उन्होंने कल चिट्ठी भी लिखी और लेकिन राज्यपाल ने ये कहते हुए कोरोना का एक हवाला देते हुए टाल दिया था। लेकिन इसी से नाराज जो विधायक हैं और जो अशोक गहलोत है वे यहाँ पे आज राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे और उनसे बातचीत की जाएगी। विधायकों को हालांकि बताया जा रहा है कि विधायकों को अंदर शायद नहीं जाने दिया जाए, तो वो बाहर ही यहाँ पे रुकेंगे। तो इसीलिए उन्हें सिविल लाइन फाटक से जो है वो पैदल मार्च करते हुए यहाँ पे आ सकते हैं और अंदर, लेकिन पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो पालना। प्रेरणा, 2 बजे
का वक्त राजभवन की तरफ से दिया गया है अशोक गहलोत को, ऐसे में और कितना, क्योंकि 2 बजने वाले हैं और 1 मिनट बाकी रह गया, ऐसे में और कितना समय लगेगा? अगर पैदल चलकर भी आते तो कितनी दूरी रह जाएगी और कितने समय बाद यहाँ पर अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ पहुंच जाएंगे? जी देखिए, फेयरमॉन्ट से वहाँ खबर आ रही है कि फेयरमॉन्ट से वो निकल चुके हैं और वहाँ से वे बस में आएंगे, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी फाटक है, वहाँ पर वो बस रोकी जाएगी और वहाँ से वो पैदल चलते हुए आएंगे। तो शायद कुछ ही समय, अभी थोड़े ही टाइम में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं आपको दिखा दूंगी पूरी तरीके से जो यहाँ पे है, पुलिस बल बहुत ज्यादा तैनात है और लगातार यहाँ पे जो है यहाँ पे लगातार जो है वो पुलिस और तैनात की जा रही है, ताकि जो एक धरना प्रदर्शन को लेकर जो एक प्रयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाए तो यहाँ शायद धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, तो उसको लेकर यहाँ पर एक प्रयास लगाए जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर भारी मात्रा में जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जी प्रेरणा, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे इस पर और अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जुड़ गई हैं। राखी जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, जिस तरीके से गहलोत मीडिया के सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, और ये सीधा सीधा आरोप कि राज्यपाल जो है ऊपरी दबाव के चलते सत्र नहीं बुला रहे हैं, तो ऊपरी दबाव यहाँ पर सीधा सीधा वो केंद्र को टारगेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, राज्यपाल महोदय को इन्होंने चिट्ठी लिखी जिसके अंदर इन्होंने विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही। अब आज जब अपन देख रहे हैं कि आज पिछले 6 दिनों से राजस्थान के अंदर कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 900 के ऊपर पहुंच गया है। बहुत सारे तथ्यों को देखते हुए, बहुत सारी चीजों को रखते हुए राज्यपाल महोदय इस विधानसभा सत्र को बुलाएंगे, लेकिन सभी चीजों का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आप जाकर के उस काम को करवा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी प्रीति, कि जिस तरह से सीएम साहब ने आज कहा, जिस तरह चेतावनी बड़े शब्दों में राज्यपाल महोदय के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे, मैं बहुत कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करती हूँ, क्योंकि जिस संवैधानिक पद पर वो है, जिस काम के लिए वो वहाँ यहाँ है, उनकी बात सुने बिना, उनसे बातचीत किए बिना, और जैसा अभी अभी आपने कहा कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए अपनी चिट्ठी में मेंशन ही नहीं किया था, जब उन्होंने कहा ही नहीं उस बात के लिए, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शोभा नहीं देता। जी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी आरोप लग रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि अब राजभवन में बुलाया गया है अशोक गहलोत को, अपने विधायकों के साथ वो पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल की तरफ से कानूनी सलाह ले ली गई है कि सत्र बुलाना है कि नहीं बुलाना है। इसको लेकर अभी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर निशाने पर बार बार अशोक गहलोत ले रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और अब जिस तरीके से गहलोत ने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, कमलनाथ भी चिट्ठी लिख रहे हैं, और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश की जा रही है, और प्रधानमंत्री से वो अपील कर रहे हैं और सीधा सीधा आरोप भी बीजेपी पर ही लगा रहे हैं सरकार गिराने का। प्रीति, मैं इस पूरे जो पिछले 10-15 दिनों से हम लोग राजस्थान का सीन देख रहे हैं, उसमें पूरी तरह से इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इनके संगठन में एकजुटता नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम अराइज हुई। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को अपना मैंडेट देके भेजा, और इनकी आपसी महत्वाकांक्षा की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। दिसंबर 2018 की बात करना चाहूंगी, जब मुख्यमंत्री बनना था, तब भी 5 दिन ये तय नहीं कर पाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि इनका जो आलाकमान है वो पूरी तरह से फेल हुआ अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने सभी जो नेताओं हैं उनको एकजुट रखने में। और इसमें सिर्फ इस हताशा को, इस निराशा को छुपाने के लिए बार बार बीजेपी पे ऐसा दोषारोपण किया जाता है कि उनकी वजह से ये हुआ। इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए उन्हें कि ये उनकी नेतृत्वहीनता थी, वो क्षमता नहीं थी जिसकी वजह से ये सभी लोगों को एक साथ रख पाते। जी, और वहीं आप सतीश पुनिया जी की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। वो यहाँ पर साफ ये कह रहे हैं कि अगर बहुमत होता तो अशोक गहलोत जल्द ही अपने विधायकों की परेड करवा देते, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुमत नहीं है और इस वजह से कहीं ना कहीं विधायकों को होटल में ठहराया हुआ है, बाड़ाबंदी की गई है। बिल्कुल, एक्चुअली जैसे आपने कहा अभी कल इन्होंने जो लेटर लिखा उसमें भी उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं डिमांड करी, यानी कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि उनके पास बहुमत नहीं है। अगर बहुमत होता तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाहर हैं और इस कोरोना काल के अंदर वो जनता की जिस अपेक्षाओं को पूरा करते हुए जो उनसे हो सकता है वो सभी काम कर रहे हैं, वैसे ही उन विधायकों को भी बाहर निकल के, जब क्राइसिस के टाइम पे हम लोग यहाँ राजस्थान में हैं, उनको बाहर निकल के काम करने देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वो ना करके अपने लोगों को बाड़े में बंद कर दिया। और किस तरह की पिक्चर्स सामने आई हैं, तस्वीरें आपने देखी होंगी, कैरम खेल रहे हैं, स्विमिंग पूल में है या कोई शो चल रहा है, इस तरह की चीजें करके जनता के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और जब प्रेशर लगातार बना तब जाके उन्होंने कल से और परसों से कुछ सचिवालय में छोटा मोटा काम चालू किया। लेकिन संभव नहीं है कि हम लोग पूरी सरकार को एक 5 स्टार होटल के माध्यम से चलाएं।
जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर अनंत राम भी जुड़ गए हैं। अनंत जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद जी, राजस्थान की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आज कुछ ज्यादा ही हलचल हम देख पा रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला आ गया, यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही गई है। और अब अशोक गहलोत की तरफ से हालांकि फ्लोर टेस्ट की मांग तो अभी भी नहीं की गई है, लेकिन राज्यपाल पर आरोप जरूर लगा रहे हैं कि ऊपरी दबाव के चलते वो सत्र नहीं बुला रहे हैं और साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि अगर जनता राजभवन का घेराव करेगी तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को और क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ ये गतिरोध ज्यादा देर नहीं चलने वाला जी। और गवर्नर महोदय अशोक गहलोत को बुला करके पूछ लेंगे, जैसा उन्होंने कहा भाई तुमने मनसा साफ नहीं की, आप अधिवेशन क्यों बुलाना चाहते हैं, पर्पज क्या है। तो अगर वो साफ कहें कि मैं बहुमत सिद्ध करना चाहता हूँ, ये लिख देना चाहिए था जब उन्होंने गवर्नर महोदय से इसकी इजाजत मांगी। लेकिन गवर्नर महोदय का एक संवैधानिक पद है, उसी के अंदर वो काम करते हैं और ये कहना कि वो केंद्र के इशारे पे काम करते हैं अच्छा नहीं लगता या केंद्र के दबाव में है। सीधे सीधे अभी तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं। रही बात ये है कि ये धरना प्रदर्शन, ये दूसरी बातें, ये किसी भी संविधान में चुनी हुई के अनुसार चुनी हुई बहुमत की सरकार को ऐसा करना शोभा नहीं देता। अब मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो भी कुछ बीजेपी की प्रवक्ता है हमारे साथ। हाँ, बीजेपी की प्रवक्ता ऐसा कह रही थी कि ये कुछ काम नहीं कर रहे। देखिए, काम तो जब भी होता है जब सेशन बुलाया जाए, सेशन बुला करके तभी तो सरकार चलती है। सेशन बुला करके काम निर्धारित, वो 102 का दावा कर रहा है, मतलब जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो 102 का दावा कर रहे हैं, 102 उनके पास है। 2 दफा वो गवर्नर के सामने भी जा भी चुके हैं जी। तो दोनों तरफ से ऐसा ही है, हस्ताक्षेप एक चुनी हुई सरकार थी। देखो, ये तो आप निर्विवाद बात है कि राजस्थान की जो सरकार थी 112 उसके पास एमएलए थे, तो वो चुनी हुई सरकार थी, निर्वाचित सरकार थी। ये संकट तब उभरा, संवैधानिक संकट कहिए या पार्टी के अंदर का संकट कहिए, तब उभरा जब पायलट कुछ विधायकों को लेकर अलग हो गए और वो जाके एक होटल के कमरे में बंद हो गए। तो एक जैसे मैं कह रहा था, कांग्रेस की बीजेपी की प्रवक्ता ने ये तो कह दिया कि वो होटल में बंद है, तो वो जो दूसरा सेक्शन है, दूसरा गुट है, वो कहाँ है? वो भी होटल में बंद है, वो कहाँ है? दोनों ही तरफ से एक तरफा नहीं बात होनी चाहिए। वो भी तो बाहरी हैं, वो क्यों नहीं सामने आते, खुल के क्यों नहीं आते? वो किसके घेरे में? अगर ये घेराबंदी में है तो वो कहाँ है? तो बात ये है, चुने हुए विधायक हैं, उनको खुली छूट होनी चाहिए। दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ, बीजेपी भी कांग्रेस को भी, उनको ऐसा नहीं बंधक बना के किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में उसमें रोक के खड़े कर दें हम। और तो दूसरी बात ये है कि जैसा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया, यथास्थिति का मतलब स्टेटस को होगा कि भाई ना तो आगे ना पीछे, उसको जैसे कि स्पीकर महोदय ने ये कहा था कि आप क्यों नहीं आपको उससे निलंबित कर दिया जाए, आपकी क्यों नहीं सदस्यता रद्द कर दी जाए, तो उस पर एक प्रकार से रोक लग गई और ये कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट। जी अनंत राम जी, यहाँ रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले हमारे दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य भवन की तरफ कूच कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक अशोक गहलोत के साथ राजस्थान से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत गुट ने राजभवन की ओर कूच किया है। 4 बसों में विधायकों ने कूच किया है क्योंकि राजभवन की तरफ से 2 बजे का समय दिया गया था मिलने के लिए और राज्यपाल ने कानूनी सलाह लेने के बाद उनको ये समय दिया है, क्योंकि सत्र बुलाने की बार बार अशोक गहलोत अपील कर रहे थे और आरोप जो लगाए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं राज्यपाल ने कानूनी सलाह लेकर ये फैसला लिया। 2 बजे उनको राजभवन बुलाया है और अशोक गहलोत अपने गुट के साथ राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। 4 बसों में विधायकों ने कूच किया है और साथ ही आपको बता दें कि अब आगे देखना होगा कि आगे सत्र बुलाया जाएगा या नहीं, क्योंकि राज्यपाल से लगातार अशोक गहलोत सत्र बुलाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं साफ कर रहे हैं कि सत्र आखिर किस कारणवश से बुलाना है, क्या उन्हें बहुमत साबित करना है। अनंत राम जी, हम आपसे बात कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिए। और एक और सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जो राजस्थान हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यथास्थिति तो बरकरार रखी, लेकिन सीधे सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा तो ये मामला और और जिस तरीके से आप कह रहे कि पायलट गुट भी तो कहीं ना कहीं होटल में बंद है, तो सारी दिक्कत तो यही है कि अगर वो खुलकर सामने आ जाते हैं, अगर वो कुछ कहते हैं, उसके बाद तो स्थिति और साफ होगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। सारी गतिविधियां गहलोत की तरफ से हो रही हैं। नहीं, वो तो ठीक है,
लेकिन प्रजातंत्रीय मर्यादा ये कहती है कि चुने हुए विधायक वो भी तो हैं, और चुने विधायक ये भी है, सबको खुल के काम कर देना चाहिए। और मैं जैसे कि अब उनको टाइम दिया है गवर्नर महादे ने हो सकता है कानूनी राय ले ली हो, और क्योंकि क्या नाम गहलोत का ये कहना होगा कि ही इज बाउंड बाय द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसका ये कहना होगा मंत्रिपरिषद द्वारा जो राय दी जाती है गवर्नर उससे बाध्य है। तो लेकिन ये बात गवर्नर महोदय की भी ठीक है ये पूछना कि आखिर किस आशय के लिए आप बुलाना चाहते हैं। वो ये तो बुला सकता है, मैसेज भेज सकता है, दोबारा कह सकता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि गवर्नर महोदय की और मुख्यमंत्री की जो भेंट होती है, जो टाइम निश्चित हुआ है और उन्होंने कानूनी राय भी ले ली है, उसके बाद उनका क्या उत्तर होता है, क्या अधिवेशन बुलाने की वो इजाजत देंगे या नहीं देंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये भी साफ हो जाएगी। अशोक गहलोत अपने गुट के साथ वहां पर आखिर क्या कारण बताना चाहते हैं इस सत्र को लेकर। वहीं इस बीच हमारे साथ इस चर्चा में महेश गौड़ा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। महेश गौड़ा जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी, हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब कांग्रेस के विधायक कूच कर रहे हैं, क्या अब ये मान लिया जाए महेश जी कि बहुमत साबित करने को लेकर ही सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, सत्र बुलाने की मांग तो वैसे मैंने जनरल होती है, या इस बार ही क्यों उठी है बात कि सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है? सत्र तो गवर्नर कह देगा सत्र बुलाया जाएगा, और बहुमत भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ना है? नहीं तो कारण ही तो पूछ रहे राज्यपाल की, आखिर कारण बता दीजिए। सत्र बुला लिया जाएगा लेकिन बहुमत साबित करने का जिक्र तो अभी किया नहीं गया आपकी तरफ से कि बहुमत साबित करना, इसलिए सत्र बुलाइए। सत्र बुलाने की पावर प्रधान मुख्यमंत्री को है, मुख्यमंत्री गवर्नर से राय लेता है। गवर्नर अगर कह देता है कि हाँ सत्र बुला लिया जाए तो बुला लेंगे जी, और गवर्नर भी तो पूछेगा कि सत्र। ये बात अभी पूछने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि भाई सब जुडिस तो है ही है केस जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों चल रहे हैं जी, लेकिन इसलिए तो पूछना तो जरूरी है ना। ठीक है, और पूछने के बाद में अगर बहुमत भी हो जाता तो उसमें क्या फर्क पड़ना है? ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं, राज्यपाल पर भी निशाना साध रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, अशोक गहलोत भी आरोप लगा रहे हैं, सचिन भी आरोप लगा रहे हैं। ये तो सबको मालूम है कि भाई अंदरूनी लड़ाई तो चल ही रही है जी, मतभेद तो हो ही रहा है जी। तो उसमें तो अब सत्र बुला के अगर बहुमत भी हो जाता है तो उसमें मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन केंद्र सरकार को यहाँ बनाने में क्या दिक्कत है? ठीक है, सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है वो तो राज्यपाल तय कर लेंगे, लेकिन जो आप लोग केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, केंद्र सरकार को बार बार ये कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है ऊपरी दबाव के चलते सत्र नहीं बुला रहे हैं, और अगर जनता राजभवन का घेराव करेगी तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये किस तरीके का बयान अशोक गहलोत यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं धमकी देने के लहजे में जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जी, अब आरोप प्रत्यारोप तो बराबर चल ही रहे हैं, सभी तरफ से चल रहे हैं। बीजेपी भी इसी तरह की कर रही है, केंद्र सरकार भी दखलंदाजी तो कर ही रही है। केंद्र सरकार का पुराना इतिहास भी रहा है कि वो इसी तरह दखलंदाजी करती रहती है, खरीद फरोख्त भी होती है। तो ये तो सारे आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे राजनीति में जी। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेंगे। हमारे साथ बीजेपी से भी राखी राठी जुड़ी हुई है। राखी राठी जी, आप राठौड़ जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता बात कर रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, इतने आसानी से वो कह रहे हैं, तो अंदरूनी मामले को अंदरूनी तरीके से क्यों नहीं सुलझाते हैं? क्यों ये इतना बड़ा मसला बन गया है? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगी प्रीति, महेश जी से भी, कि अगर इंटरनल प्रॉब्लम्स थी तो उसको इंटरनली बैठ के सॉल्व करते थे, जिससे कि इस क्राइसिस के वक्त जब राजस्थान में जनता को सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत है, उस समय हमारे जनप्रतिनिधि अपनी जनता के बीच में हो गए। और मुझे खुशी है इस बात को सुनते हुए कि महेश जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि प्रॉब्लम इनकी इंटरनल है। इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से, इनके आपस की झगड़े की वजह से, अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से, और किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले सचिन पायलट जी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, या उन्होंने ये कहा कि 1.5 साल से उनके बीच में बातचीत नहीं है। प्रीति, एक बात और मैं इस बात में कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि सेंटर इस बात से अवगत था। आपने आज ही देखा होगा कि हमने देखा कि दिसंबर के अंदर माकन साहब ने कहा, अविनाश पांडे जी ने कहा कि आपस में आप इस तरह की बयानबाजी ना करें। यानी इस बात का अंदेशा 1.5 साल से था इनको कि इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसको देखने की और सॉल्व करने की कोशिश नहीं। बिल्कुल पता सबको है, लेकिन उसको सुलझाने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन आपसी बात नहीं कर रहे हैं और उजागर उस चीज को कर रहे हैं जिसका उदाहरण, जिसका नतीजा अब हम देख पा रहे हैं। अनंतराम जी, अगर मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूँ तो अब क्योंकि कूच कर रहे हैं राजभवन की ओर, तो आगे क्या स्थिति हो सकती है?
नहीं, मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति हूँ। गवर्नर महोदय जो ने उनको बुला के केवल एमएलए महोदय को नहीं बुलाएंगे, मुख्यमंत्री को बुला के उससे समझा देंगे। और देखिए, गवर्नर महोदय का अधिकार है राइट टू रिकॉल, राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है उससे सूचना लेने का या क्लैरिफिकेशन मांगने का उनका अधिकार है। वो उन्होंने कहा है कि आप अगर इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि भाई मैं अधिवेशन इसलिए बुलाना चाहता हूँ, मैं बहुमत सिद्ध करना चाहता हूँ, या ये कह सकते हैं ये कि मेरे साथ एमएलए हैं, आप परेड करा के देख लीजिए, गिनती कर लीजिए, बहुमत मेरे साथ है। दूसरी ये अवस्था हो सकती है, गवर्नर के सामने एमएलए महोदय को पेश कर दें। तो और तीसरी बड़ी बात इसमें क्राइसिस, तो देखिए ये क्राइसिस जब होता है, अगर वो बुलाते ही नहीं, अब उन्होंने मान लिया है कि मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पूरे दल बल के साथ ना आए, आप आए जैसे मुख्यमंत्री महोदय आते हैं, तो आप ये ठीक व्यवस्था है। शायद मैं तो समझता हूँ इससे हल निकले। बाकी गतिरोध तो चला ही हुआ है, क्योंकि एमएलए का एक गुट इनसे अलग हो गया है। वो अलग, वो भी मैंने जैसे पहले, वो भी किसी रिसोर्ट नहीं है, तो वो उनको फंक्शन उनको भी नहीं करने दिया जा रहा। बीजेपी के एमएलए को भी इन्होंने वो रखा। तो ये कोई ठीक अवस्था नहीं प्रजातंत्र के लिए। प्रजातंत्र में ये बातें शोभा नहीं, चुनी हुई सरकार है, खुले रूप में काम करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो विधायक कूच कर चुके हैं अशोक गहलोत के साथ राजभवन की ओर। अब देखना होगा कि आगे क्या बहुमत साबित किया जाएगा, या जिस तरीके से ये पूरा जो मामला चल रहा है तो आगे क्या स्थिति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।